तेरे बड़े हुए हाथ के लिए, जो हमेशा हमें बरकत देने के लिए, तकवीयत देने के लिए, जोर देने के लिए हम पर बड़ा रहता है। खुदा हम चाहते हैं कि तो आज हमसे बोल, कलाम कर, तेरे कलाम की कुदरत एक जिंदगी पर बड़े जोर से गालिब आए, और कलाम का सारा हिस्सा वक्त जिसमें हम तेरे कलाम को सीखेंगे। हाँ खुदावंद, होंठ तेरे खादम के हैं और कलाम तेरा है, हम शुक्रगुजारी करते हैं और चाहते हैं खुदावंद मुझे उस सारी जमात को ले, ताकि आज हम तेरे कलाम से सिर हों, कुवत हासिल करें उसी खुदावंद के वसीला से। आमीन आमीन आमीन। आइए हम बेटा उसके नाम में किताब मुकद्दस को खोलेंगे और हम अपने अनुमान जिस पर हम बात कर रहे हैं उसी को सिलसिले को लेकर हम आगे बढ़ते हुए आज हम इसी अनुमान में से बात करेंगे। आइए मेरे साथ अहदनामा जदीद में से दूसरा तीमुथियुस उसका चौथा बाब और उसकी हम पहली आयत मुकद्दसा से उसकी जो 7वीं आयत बल्कि 8वीं आयत मुकद्दसा है, हम मिलकर बुलंद आवाज के साथ खुदा के कलाम में तिलावत करेंगे। सारा हवाला तो हम जो आज कलाम का हिस्सा हम पढ़ रहे हैं उस पर हम, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हम सीखना चाहते हैं ये आयत जो है ये हमारे अनुमान को सीखने में बड़ा अहम किरदार अदा करेंगी। इसलिए आइए चौथे बाब की पहली आयत से पढ़ते हैं। खुदा और मसीह यीशु वो जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके उसके ज़हूर और बादशाही और उसके याद दिलाकर मैं तुझे तकीद करता हूँ कि तो कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्जिद है, हर तरफ के तहम्मुल और तलीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा लोग सही तलीम की बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि कानों की कुटनी के बाइस अपनी अपनी ख्वाहिशों की माफी कर बहुत से उस्ताद बुला लेंगे और अपने कानों को आपकी बात से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार है, दुख उठा तो शर्त का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे पहुंच का वक्त अब पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा, आइंदा के लिए मेरे वास्ते रासबाजी का ताज रखा हुआ है, जो आदर और मसीह यानी खुदावंद मसीह उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है। आमीन। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सब के लिए बाइस पढ़ को तो आइए दोनों हाथों को उठाइए, जरा जोरदार आवाज में कहिएगा आमीन। बैठे तशरीफ रखिएगा। हालेलुया हालेलुया। आज
हम जिस नुक्ते पर या अनुमान पर बात करेंगे वो है अपने ईमान को महफूज रखें। आमीन। क्या अनुमान है? ये हमसे बात हो रही है, ये टॉपिक भी है, ये हमसे खुद कलामी भी समझ है। हम आपस में बात करते ना, तो आप अपने से बात करें, मैंने अपने ईमान को महफूज रखना है। बदल पे हाथ रख के कहिएगा, मैंने अपने ईमान को महफूज रखना है। आमीन। आज हम ईमान को कैसे महफूज रख सकते हैं या ईमान पर कैसे कायम रह सकते हैं, ये आज हम इस पर बात करेंगे। पौलुस रसूल जो है नहायत समझदार खुदा का खादिम है। न सिर्फ वो खुदा के कलाम को समझता है बल्कि अपने दुश्मन की चालों को भी समझता है। कई दफा हम सिर्फ कलाम ही की समझ हमें होती है, लेकिन हमें अपने दुश्मन के बारे में नहीं पता होता तो क्या मेथड इस्तेमाल करेगा और वो किस कदर हमारे ईमान पर हमला करेगा और हमारे ईमान पर नुकसान पहुंचाएगा। याद रखिए ये बात, ये फिक्रा अपने जहन में महसूस कर लें। इब्लीस जो है वो हमें मार तो नहीं सकता, लेकिन वो हमें गलत बात की तरफ लेके जा सकता है। और इब्लीस अगर किसी से डरता है तो किसी के खेले से नहीं डरता, बल्कि वो हमारे जिंदा ईमान से डरता है। हालेलुया। किससे डरता है? हमारे जिंदा ईमान से डरता है। और उसकी 100% कोशिश होगी कि हमें ईमान से हटाए, क्योंकि उसको पता है कि जो बंदा ईमान से हट जाएगा, जो अपने ईमान को छोड़ देगा, वो मैं चाहे कुछ करूं ना करूं, क्योंकि कलाम में हमने सीखा था कि बेईमान बंदे पर खुदा का गजब रहता है। उसको पता है कि ये ईमान में रहेगा तो हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा, ये ईमान में रहेगा तो खुदा से बढ़कर गलबा पाएगा, ये ईमान पर रहेगा खुदा की बरकत उसकी जिंदगी और घराने पर नाज़िल होगी। याद रखिए उसका पहला स्टेप ये है कि हमारी जिंदगी को हमारे ईमान पर हमला करना, हमें खुदा के रूह से दूर करना, हमें उसकी मेमोरी से बाहर निकालना। और वो चाहता है कि हम अपने ईमान को छोड़ दें, हम अपने ईमान से हट जाएं, क्योंकि जो बंदा ईमान से हट जाता है, याद रखिए वो कभी इब्लीस के कामों के खिलाफ और उसके मुकाबला में कायम नहीं रह सकता। इब्लीस के मुकाबला में वही कायम रह सकता है जो ईमान की सिपर में कायम है। हालेलुया। वो कभी भी इब्लीस के कामों का उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ बड़े मसाइल हमें नजर आते हैं, गलत तरीन हमारे ईमान को, और फिर बहुत से साथ लोगों की ख्वाहिशें, कहानियां। खुदा का बंदा कहता है कि तुम कहानियों की तरफ मुतवज्जा ना हो। आज भी कई कहानियां जो है वो डाल दी जाती हैं, आज भी वे सारी बातें हमेशा करता हूँ, लेकिन मैं आज बातों की तरफ लेकर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को समझे। और वो खुदा का बंदा इस बात के इकरार करता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। क्या कहता है? मैं अच्छी कुश्ती, मैंने दौड़ को खत्म कर दिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। इसको महफूज रखा, मैंने अपनी प्राप्ति महफूज रखी है। मैंने नहीं भाई, अपने ईमान को महफूज रखना मरते दम तक, अपने ईमान में कायम रहना मरते दम तक। हमने अपने ईमान से पीछे नहीं हटना। हमें कीमत देनी पड़ेगी, हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, हमें बहुत सी मुश्किलात फेस करना पड़ेगी, लेकिन याद रखिए जितनी मर्जी मुश्किलें हो, जितनी मर्जी करके आखिरकार ईमान वाला जीत जाता है। हालेलुया। वो इन मुसीबतों से निकल जाता है, वो परेशानियों पर, बहुत सी बातों पर गालिब आ जाता है जो ईमान में कायम रहता है।
वो हार नहीं सकता। वक्ती तौर पर दरवाजे बंद हो जाते हैं, कोई बात नहीं, पर याद रखिए उसके लिए दरवाजे बंद नहीं रह सकते, क्योंकि ईमान वाले ही खुदा की फेवर को हासिल करते हैं और ईमान वालों के लिए ही बंद दरवाजे खुलते हैं और ईमान वाले ही मौसम को हासिल करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात पर गौर करना है, मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। ये खुदा का बंदा जोरदार आवाज में कहता है कि मैं और आप इस बात को कह सकते हैं, और उसने तो ये बातें की और उसने कहा। कई दफा बहुत सी बातें हम कह रहे होते हैं पर हमारी जिंदगी में नहीं होती, पर उस रसूल का में करैक्टर नजर आता है, किरदार नजर आता है। वाकई ही उसने ईमान को महफूज रखा, और आज हमें भी क्या करना है, अपने ईमान को महफूज रखना है। इस बात को जानिए कि अगर हम ईमान को महफूज रखने में नाकाम हो गए तो हम जिंदगी के हर पहलू में नाकाम हो जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस की जितनी भी बरकत हैं तो उसको हासिल करने का एक ही जरिया है, बस जरिया ईमान हम चीजों को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। और कोई मेथड नहीं है। अगर कुछ हासिल कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, तो हम ईमान से ही ले सकते हैं। ईमान ही वो जगह है जहां से खुदा की बरकत रिसीव की जाती है। ईमान ही वो जरिया है जिससे हम यीशु को अपनी जिंदगी में आने देते हैं। इसलिए हमें ईमान की मुहाफजत करनी है, क्योंकि खुदा का बंदा दूसरा पत्रस उसके पहले बाब की पहली आयत में पढ़ दीजिएगा। दूसरा पत्रस पहले बाब की पहली आयत मुकद्दसा। गलतियां पढ़ने में मददगार हों। पहला पत्रस पहले बाब की पहली आयत। पत्रस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों के नाम जो कैंतुस, गलतिया, तुकिया, आसिया, सॉरी दूसरा पत्रस उसके पहले बाब की पहली आयत। शमौन पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मनजी यीशु मसीह की रास्तबाजी में हमारा कीमती ईमान पाया है। हालेलुया। कौन सा ईमान पाया है? जरा बोले, कौन सा ईमान पाया है? हमारा कीमती ईमान पाया है। अब ईमान कीमती है और हम कीमती चीजों की हिफाजत करते हैं। कीमती चीजें, क्योंकि शैतान को पता है अगर सब कुछ चला जाए ना बंदे का, कोई बात नहीं, सब कुछ चला जाए, आप 10 से 0 पे आ जाए, कोई बात नहीं, और अगर आपके अंदर ईमान है तो आप गिरे नहीं रहेंगे। अगर आपके अंदर ईमान है आप पड़े नहीं रहेंगे। आपके अंदर ईमान है आप कमजोर नहीं रहेंगे, क्योंकि ईमान वाले जोर पा जाते हैं। हालेलुया। ईमान वाले जो है वो पता से पत्थर लगा पाते हैं। आमीन। अगर सब कुछ आ जाए, ईमान ना रहे, तो चीजें बाकी हमारी जिंदगी में नहीं रह सकती, क्योंकि खुदा के साथ कायम रहने के लिए ईमान जरूरी है। हमने 20 पॉइंट जो थे वो सीखे थे कि ईमान जो है लाना क्यों जरूरी है, या ईमान का होना जिंदगी में क्यों जरूरी है। तो हमने कीमती ईमान पाया है। हालेलुया। कौन सा ईमान पाया है? ये इतना कीमती है, ये दुनिया की चीजों से ज्यादा कीमती है। ये बहुत कीमती है, और ये जिस बंदे की जिंदगी में होता है वो खुदा की नजर में कीमती बन जाता है। आमीन। अगर कोई खुदा की नजर में कीमती होना चाहता है, अगर कोई खुदा की नजर में कीमती वही हो सकता है जिसके अंदर कीमती ईमान है। और इस कीमती ईमान की कीमत का अंदाजा जो है आप लगा सकते हैं। आप खुदा के कलाम में से
जब पहला पत्रस उसके पहले बाप की 7वीं आयत को देखें तो खुदा का बंदा जो है उस बात पर जोर देता है पहले बाप की 7वीं आयत में, और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं तो तुम को हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पहचान में बेकार और बेफल ना होने देंगी। आमीन। शिवस भाई पहला पत्रस पहले बाप की चलिए 5वीं आयत से जरा पढ़े। पहला पत्रस पहले बाप की 5वीं से 5वीं 6वीं और 7वीं 3 आयत है, बड़ी प्यारी आयत है, इसको पढ़ें। और तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीला से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में ज़ाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो, अगरचे अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से इस तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो। 7वीं आयत, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। आमीन। ईमान क्या ठहरेगा? मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरेगा। आमीन। अगर किसी की मरने के बाद किसी बात की तारीफ होनी है तो वो ईमान है। आमीन। और आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह ने जहां जहां ईमान की बात हुई, खुदावंद यीशु ने जमीन में भी तारीफ की। आपको पता जब ईमानदार आता था, तेरा बहुत बड़ा ईमान है, तेरे ईमान में मगर नहीं है, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, मैंने इस्राएल में ऐसा ईमान नहीं देखा। और याद रखिए जहां जहां ईमान वाले यीशु मसीह के पास आए और खाली नहीं गए, लिखा कलाम बयान करती है वो औरत आई, वो ईमान रख के आई, मैं उसकी पेशाब छूंगी और अच्छी हो जाऊंगी। अब बहुत से लोग छू रहे थे, बहुत से लोग यीशु को हाथ लगा रहे थे, बड़ी भीड़ थी, बड़ा हजूम था, पर ईमान से जब उस औरत ने छुआ तो यीशु मसीह रुके और ये उसने कोई हाथ रख के गवाह नहीं करवाई, उसने कुछ नहीं कहा, ईमान से उसने ऐसे छुआ कि खुदावंद मसीह ने कहा नहीं 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 नहीं, कहा पतरस ने कहा, सुरो ने कहा, लोग तो पढ़ के ले जाते हैं, सुन कहते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, लोग आते हैं, लोग आए हैं, मुझे छू रहे हैं और मुझे किसी ने ईमान से छुआ कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, और ईमान वाले ही खुदा की कुव्वत हासिल कर लेते हैं। हालेलुया। वो खुदा की कुव्वत से मजबूर हो जाते हैं, वो उसकी कुव्वत को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, जब 6वीं आयत में लिखा है इस बात से तुम खुशी मनाते हो, अगर जब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह के आजमाइशों के सबब से कम ज़रा हो, कई दफा हम चंद जरूरतों के लिए ईमान बेच देते हैं। एक वक्त के खाने के लिए 100 पे लौटे होने का हक बेच दिया। कई दफा हमारे सामने एक तरफ ईमान होता है और कई दफा याद रखिए कलाम में लिखा है तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान। कौन सा ईमान है और कैसे आजमाया हुआ ईमान जो है, ये आजमाया हुआ ईमान जो है ये ईमान जो आग से जमाए हुए फानी सोने से बहुत ही बेकीमत है। जब आप बेचते हैं गोल्ड जो है, इसकी कीमत है दुनिया के अंदर, क्योंकि ये जमीन पर रहते हुए खत्म होने वाली बात है, ये खत्म नहीं होती है, इसका वजूद नहीं मिलता। और खुदा का कलाम बयान करता है तुम्हारा जो गोल्ड है इसको साफ किया जाता है, इसको साफ करने के लिए सनियारा जो है तो आग लगाता है, ये पानी की शक्ल इख्तियार कर जाता है, फिर उसके बाद दोबारा ये शेक पकड़ता है। याद रखिए कभी कभी खुदा हमारी जिंदगी के अंदर आजमाइशें आने देता है, खुदा कभी कभी मुश्किलात आने देता है। और याद रखिए ईमानदार की जिंदगी में कभी भी मुश्किलात खुदा की मर्जी के बगैर नहीं आ सकती। अगर आप परेशानियों के अंदर हैं, आप मुकाबला कर रहे हैं, आपको कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा, परेशान मत हो। याद रखिए खुदावंद आपको देख रहा है, उस वक्त भी देख रहा था, सदरक मिस्र को भी देख रहा था, उसके खिलाफ साजिश हो रही है, मुखालफत हो रही है,
वो पहले भी आ सकता था, वो बादशाह का दिल खुदा के हाथ में, वो कह सकता था नहीं नहीं बादशाह इसको आग में ना डालो, नहीं नहीं इसको डालना नहीं है, बल्कि खुद वो देख रहा था, वो देख रहा था मेरे बंदे क्या करते हैं, मेरे बंदे मुकर तो नहीं जाते, मेरे बंदे जो है आग देख के डर तो नहीं जाते, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, वो खौफ ज़दा नहीं हुए। और याद रखें ईमान वाले जो है वो आपकी भट्टी में भी यीशु को उतार देते हैं। हमारा यीशु ईमान वालों के लिए हर जगह मौजूद होता है। हालेलुया। कोई ईमान में खड़ा हो, वो यीशु को बुलाए ना बुलाए, वो खुद ही उसकी मदद के लिए आ जाएगा। हालेलुया। अगर आसमानी मदद किसी को हासिल होती है तो अपने ईमान पर कायम रहने वालों को होती है। जो ईमान में कायम रहते हैं वो खुदा की फेवर, उसकी मदद को हासिल कर लेते हैं। और तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, याद रखिए दुनिया का गोल जो है एक तरफ हो, और एक सच्चे ईमानदार का ईमान दुनिया के सोने से ज्यादा कीमती है। हालेलुया। ईमान आजमाए हुए, और याद रखिए इस बात को मैंने पहले कहा, अब इब्लीस जो है उसको पता है कि ईमानदार जो है, मैंने अगर मुझे खतरा है, अगर मेरे काम में कोई रुकावट बन ला सकता है तो वो ईमान वाला है। ईमान वाला जो है वो मेरे काम की मुखालफत करेगा, वो मेरे कामों को कबूल नहीं करेगा। इसलिए हमें ईमान पे जमाया हुआ ईमान जो है ये सोने और से ज्यादा कीमती है। हालेलुया। कौन सा ईमान? हम कई दफा अपने ईमान को आजमाने लगते थे, खुदा की याद की, और फिर ये हमने इस पर पहले भी बात की हुई है। आजमाए जाने पर आपको याद हो, जरूर नोट्स देखिएगा, नबी तफसीर मैंने बताई थी। इसलिए अब हमें क्या करना है, अपने कीमती ईमान की हिफाजत करनी है। आमीन। क्या करनी है? कीमती ईमान की। चंद रोजा जरूरतों की खातर ये बदल, ये जरूरतें यही रह जाती हैं, बंदे ने अपनी उम्र जो है वो खत्म कर देनी है। कोई जितनी मर्जी जरूरतें हो, कोई बात नहीं। हमें बाइबल मुकद्दस में एक बड़ा कैरेक्टर नजर आता है। सही बात को ट्रैवलिंग में था तो उससे कुछ ऐसे लोगों से वापिस आया तो एक बंदा जो है बीमारी में है, कमजोरी में है। आप समझ रहे होंगे मैं गरीब की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या था पता, बीमार ईमान क्या था? ईमान में वो बोल रहा, ईमान को मकबूल रखा। और याद रखिए जो ईमान को मकबूल रखते हैं आखिरकार वो बीमारियों और तंगियों और तकलीफों से गुजर जाते हैं, और वो जहन्नम में नहीं जाते, वो आसमानी मकानों के अंदर चले जाते हैं। हालेलुया। हम रोजा जरूरतों के लिए हम कई दफा ऐसा करते हैं। और याद रखिए शैतान जो है ये बड़ी चालाकी और मुखारी के साथ काम करता है। वो हमें ईमान से लुटाने के लिए हमारे मुताबिक पैकेज रखता है। क्या करता है? आपको याद होगा जब खुदावंद यीशु मसीह बियाबान के अंदर, जब खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन फास्टिंग में ठहरे, तो आपको पता है कि फास्टिंग में ठहरने के बाद किस चीज की जरूरत होती है? रोटी की। 40 दिन के बाद यीशु को किसकी जरूरत थी? और शैतान ने क्या बात की? किसकी बात की? क्योंकि वो जानता था कि यीशु को किसकी जरूरत है। बोले बोले किसकी जरूरत है? कई दफा शैतान को पता होता है इस बंदे को पैसों की जरूरत है, वो आपके दिल में डालेगा, पार्टी कर ले, चोरी कर ले, लालच दे दे, कोई बात नहीं, झूठ बोल ले। पर याद रखिए ईमान में कायम रहने वाले जो है वो चंद रोजा जरूरत के लिए कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करते। उनको पता होगा किसी का मोबाइल गिरा हुआ है, उनको पता है, लेकिन वो क्या करते हैं? वो उठा के वापस करते हैं। वो कभी भी लालच नहीं करते, वो कभी भी, याद रखिए शैतान को पता है, हम वो उस बात से वाकिफ है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्या, हमारा ज़हन क्या है। फिर वो क्या करेगा? वो हमारे सामने वैसी बातें रखेगा, वैसी भी चीजें रखेगा हमारे सामने, ताकि हम क्या करें? वो चीजों की तरफ चले जाएं
और याद रखिए खुदा मसीह ने क्या कहा, इंसान रोटी से जीता ना रहेगा। क्या बोलिए, इंसान रोटी से जीता और क्या उस बात से जो खुदा के और खुदा के मुंह से क्या निकलता है, हाथ में बढ़ा के बोलिए, जिंदा करा। हालेलुया। क्या निकलता है? उसने कोई और भी बात रखी, यीशु को जरूरत किसकी थी? तो यीशु ने बात मान ली उसकी? नहीं, यीशु ने नहीं मानी। अंडरस्टैंड करिए, ये बड़ी काबिल जरा इसको समझिए। फिर उसने दूसरी रवायत क्या रखी, अगर तो अपने ताई नीचे लाते सबूत करने के याद उसने रखी, क्या करेंगे फरिश्ते, क्या करेंगे, तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। अगर यीशु मसीह नीचे सलाम लगा देते तो क्या यीशु को चोट लगती? बोले ये आज ये शायद हम कैसे बोलते हैं, लगती कि नहीं लगती? कलाम में क्या लिखा है, फरिश्ते क्या करेंगे? तो क्या वो ना खाते? पर एक काम खराब होता, वो क्या होता कि यहूदी यीशु को की फरीसी मान ले आते, क्योंकि उन्होंने कहना था कोई यही वो शख्स है जिसकी बातों देखा गया तो यीशु को फिर सूली चले देते, मुझे बताएं। अगर यीशु सूली ना चढ़ता तो मेरा आपका को बड़ा होता नहीं। मैं और आप आज यीशु के खून से इकरार करते, मैं यीशु के खून से पाक हुआ, फिर नजात का काम ना होता। अंडरस्टैंड कर ले, कई दफा इस्लाम कलाम के सही हवाले देता है, पर वो हवालों में मेरे जात से दूर करना चाहता है। अंडरस्टैंडिंग कीजिए, कई दफा हम जज्बाती होते हैं और कई दफा वक्त से पहले बहुत सी चीजें हम लेने की कोशिश करते हैं, वो हमें जात की तरफ ले लेकर जाती है। उन्होंने कहा, स्लीपर भी कहा है तू खुदा का बेटा है, हम दुश्मन मान लाते हैं, नीचे उतरा। क्या यीशु सलीब से नहीं उतर सकता था उस वक्त भी? भाई नबूवत थी। अगर वो छलांग लगा देता कुछ भी नहीं होना था, पर आज मेरे और आपने चर्च में नहीं होना था, आज मेरे और आपके गुनाहों का कफारा नहीं होना था। इसलिए याद रखिए, शैतान बड़ी लॉन्ग टाइम प्लानिंग करता है और जानता था कि अगर यीशु ने नजात का काम कर लिया, आपको याद है यीशु ने जब समरी के अंदर शाकरी की हालत के अंदर गुजारी, शैतान नहीं चाहता था वो यीशु मसीह सलीब का दुख उठाए। कई दफा हम खुद नुमाई में एक काम था कि कोई यीशु की क्या होगा, बल्ले बल्ले हो जाओ। यीशु ने हमेशा इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया था कि मेरी बल्ले बल्ले हो। खुदा यीशु मसीह ये चाहता था कि मेरी बल्ले इसी में है कि सब लोग दुनिया में जात पा रहे। आमीन। मेरा मिशन, मेरा मकसद इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। और फिर हम आगे देखते हैं, उसने कहा मैं तुझे सारी शान शौकत दूंगा, क्या कर मुझे। आज कई दफा हम शैतान को सजदा कर देते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिससे हम शैतान को सजदा कर रहे हैं। हम शैतान को खुदा बना लेते हैं अपनी जिंदगी का। इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने ईमान को महफूज रखना है, हर तरह के हालात में, हर तरह की चीजों के अंदर रखना है। और हमें क्या करना है, ईमान को महफूज वही बंदा रख सकता है। उसके लिए मैं यहूदा का खत निकालिए, एक चैप्टर अगले बाप की तीसरी आयत देखिए। यहूदा का खत अगले बाप की तीसरी आयत देखिए जल्दी से। यहूदा अगले बाप की तीसरी आयत। ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था, जिस वक्त मैं तुम्हें उस नजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था, तो जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जांपशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। उस ईमान के वास्ते जांपशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। क्या हुआ था? ईमान बार बार नहीं होगा,
ईमान एक दफा ही होता है, तौबा भी एक दफा ही है। हालेलुया। क्या हुआ, एक बार सौंपा गया था। क्या हुआ था? बोले बोले, सौंपा गया था। क्या हुआ? सौंपने का मतलब समझते हैं हम, ये ईमान सौंपा गया है हमें, और हमने क्या करनी है, इसकी हिफाजत करनी है। हालेलुया। इसकी हिफाजत करनी है, उस ईमान की हमने क्या करनी है, ये हमें सौंपा गया है। और कलाम ये बयान करता है कि ईमान के वास्ते जा परेशानी करो। क्या करनी है? यह लफ्ज जा परेशानी इस्तेमाल हुआ है, ये लफ्ज इतना जोरदार है कि ये कलाम मुकद्दस में बार बार दफा इस्तेमाल हुआ है, और इसके ऊपर एक बहुत ही जोरदार पैगाम है इस लफ्ज के अंदर। आप जरूर इसको स्टडी करें, जब आसानी के ऊपर यहाँ पे बैठे हैं, आने वाले दिनों में जरूर जहाँ पर आपको मौका मिलता है उसको प्लीज करें जब आसानी के ऊपर। आसानी का मैं ज्यादा तो देखें बातें बयान नहीं कर सकता इसमें दूर वक्त में, लेकिन मैं इसकी मीनिंग आपको बता देता हूँ। जब शानी के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज इस्तेमाल, उससे इंग्लिश जुबान का लफ्ज इस्तेमाल स्ट्राइक। ये लफ्ज स्ट्राइक जो है ये बड़ा अहम लफ्ज है। ये स्ट्राइक को समझना है तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। स्ट्राइक को समझने के लिए एग्जांपल जो है ये लफ्ज, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़े लिखे को पता है कि अगर आपने उर्दू लगाम को मताला किया हो तो अक्सर जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में इल्म अदब जो है, अदब पढ़ाया जाता है, जो उर्दू का अदब, तो बताया जाता है तनकीर कहाँ से निकली है, असद क्या है, ये बड़ी चीजें हैं जो उसके बाद आपको मिलती हैं। लेकिन वहां पर एक आपको वो सोच पढ़ाई जाती है, लफ्ज आया कहाँ से, ये निकला कहाँ से। तो जो स्ट्राइक है, जो पेशानी है, यीशु मसीह का जब पेशानी करो दरवाजा तंग है, जब पेशानी से दुआ करना, बहुत सी बातें जो है वो जब पेशानी की बात बयान है। तो जब पेशानी को समझने के लिए एक बंदा जिसको तैरना नहीं आता, एक बंदा जिसको बोले बोले तैरना, अगर वो पानी में गिर जाए तो क्या करेगा? अगर मुझे तैरना नहीं आता तो क्या करेगा? हाथ पांव नहीं मारेगा। बोले अच्छा, वो जो अमल है कि अपनी जान बचाने के लिए वो कोशिश करेगा, हाथ को मारेगा, मैं किसी तरीके से ना डूबूं, मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं, मैं बच जाऊं। वो उसको तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी हाथ को मारेगा। जब परेशानी यही है कि ये याद रखिए, जो दुनिया के अंदर रहते हुए खुदा के कलाम में इस दुनिया को जो है वो पानी से भी तशबीह दी जाती है। तो इस दुनिया के अंदर रहते हुए हमने क्या करने हैं? हाथ को मारने हैं, हमने चीजों पर गालिब आना है, हमने बहुत सी पापों की कुव्वत से गालिब आएंगे। हालेलुया। तो हमने इसका मतलब नहीं कि हमने डूब जाना है, हमने दुनिया की तरह हो जाना है, हमने जहान के हम नहीं, हमें हम शक्ल नहीं होना, कोई बात नहीं। हमें हमेशा हाथ को मारते रहना है, और ईमान रखती है खुदा के फजल से हम कभी डूबेंगे नहीं। हालेलुया। वो हमारा खुदा हमारी सहायता करेगा, हिफाजत करेगा, संभालेगा, अपनी पनाह में रखेगा, और उसका फजल मेरे लिए काफी। हाथों को उठा के कहिए, उसका फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। से कहिए, तेरा फजल मेरे लिए, तेरा फजल मेरे लिए। लेकिन खुदा फजल उन पर करता है जो हाथ को मारते हैं। खुदा उनकी मदद करता है जो बचना चाहते हैं। जब पहले गिलास से तैयार हो तो यार गिलास की मदद आएगी। तो जो झूठ बोलने के लिए पहले तैयार हो, उसके लिए कहां से मदद आएगी? खुदा उनकी मदद करता है जो गुनाह के साथ समझौता नहीं करते। और शायद का ये मतलब है अपने ईमान के वास्ते जा परेशानी करो। क्या करो? और अपने ईमान को महफूज रखने के लिए हमें जा परेशानी करनी है। दूसरी बात, हमें ईमान की अच्छी कुश्ती लड़नी है। हालेलुया। पहला तिमोथियस, पहले छठे बाब की पढ़ आयत निकालिए। पहला तिमोथियस 6:12 जल्दी से।
ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अकरार किया था। मैं आमीन। क्या किया था? बहुत से गवाहों के सामने क्या किया था? लेकिन ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। किसकी कुश्ती लड़? हम जिस्मानी बात में बड़े तेज होते हैं, हमारे साथ लड़ाई करे, कोई बात करे, हमें हमारा पूरा जवाब होता है, पर ईमान की अच्छी हमें कुश्ती लड़नी है। हालेलुया। ईमान की कुश्ती क्या है? दुनिया में रहते हुए बहुत सी बातें हैं, जिसका हमने पहले तिमोथी में देखा था, गलत तालीम, हमारे ईमान की कहानियां, मुखालफत, सताए जाना, और कलाम में क्या लिखा था? वक्त क्या रहो, मुस्तैद रहो। हमें खुदा के कलाम के लिए 24 बराबर तैयार रहना है। जरूरी नहीं कि आप बहुत से लोग गीत तो नहीं सुना सकते, पर आप खुदा का काम कर सकते हैं। आप ईमानदारों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। आमीन। तो कुछ आप कर सकते हैं। हम कई दफा सोचते रहते हैं हमें कहा जाएगा, क्योंकि आगे हमने डिनर भी करना है, तो हर तो ऐसा होता है कि प्लेटें रह जाती हैं, आप किससे पूछो, मैं कॉल करता हूँ, भाई कहता है वादी साहब हमें तो किसी ने कहा ही नहीं था। तो भाई आपको कहा नहीं था, आपके दिल में नहीं है खुदा के लिए प्यार, आपकी मोहब्बत नहीं है कि दुनिया कहा जाए। हमें अपनी ड्यूटीज का पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हम जितने यहाँ पे नौजवान बैठे हैं, हम सब की जिम्मेदारी है, हम ना ही इसको अपना काम कंप्लीट करके जाए। जिसको आप शुरू करते हैं उसको कंप्लीट करके जाए। जब ये खत्म हो फिर हमें जाने की जरूरत है। इनकी जो दोस्त है, फैमिलीज होती हैं, चले जाएगा, आपकी बहुत मजबूरी है, लेकिन हमारी कुछ जिम्मेदारी है कि हम अपने काम को खत्म करके जाएं। जिस तरह याद रखें, हम अपने जिस्मानी कामों के लिए जॉबशानी करते हैं, वो ईमान के साथ जुड़ी बातों को, ईमान के लिए अच्छी कुश्ती लड़नी है। हमें हमेशा अपनी जिंदगी पर कब्जा करना है। क्या करना है? और कलाम में क्या है कि उस दिन खुदा की बादशाही में लाकर, जो जिस बंदे की जिंदगी में डर है, मैं आपको बताऊं, अगर खौफ में हम जिंदगी बसर करेंगे तो खुदा का ये मंसूबा नहीं है। हमें होशियार होना है, हमें तुम्हारा दिल हमें मजबूत करने की जरूरत है। कुछ बंदा खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हम कई दफा शैतान के आगे लेट जाते हैं, गुनाह के आगे लेट जाते हैं, दूसरों के इल्जाम लगाते हैं। नहीं, ईमानदार बंदा, याद रखिए, मर सकता है पर वो गुनाह की तरफ राग़िब नहीं हो सकता, क्योंकि याद रखिए खुदा नियत और इरादे दोनों से वाकिफ होता है। इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, हमें हर रोज ईमान की कुश्ती लड़नी है। आप जहां पर रहते हैं, बहुत सी चीजें आपके ईमान पर हमलावर होगी, बहुत सी चीजें आपके ईमान को खराब करेगी, लेकिन हमें क्या करना है? सब्र और तहम्मुल के साथ इस कुश्ती को लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, क्योंकि हमें नहीं पता यीशु कब आएगा, और हमें ये भी नहीं पता कि आज रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। हमें ये नहीं पता कब हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। इसलिए जब हम मरे तो खुदा के कलाम में लिखे वो ईमान की हालत में मरे। इसलिए जब भी हम मरे, हम इस तौर पे जिंदगी गुजारे, सब भी मरे ईमान की हालत में मरे। हालेलुया। और जब ईमान की हालत में हम मरते हैं तो फिर याद रखिए इस बात को, हमें ईमान की कुश्ती लड़नी है। हमारा ईमान कीमती है। मैं चंद पॉइंट जो आपको अपने लिए इसी करके हमने पहली पॉइंट सीखा कि ईमान कीमती है। क्या सीखा हमने? बोले बोले, ईमान क्या है? दूसरी बात ये कैसा कीमती है? कागज सोने से ज्यादा कीमती है। ये मैं पॉइंट आपको बता रहा हूं ताकि आप जब कभी भी दूसरों को शेयर करें, आप जब जाते हैं, आप जब करते हैं, खुदा का कलाम शेयर किया करें। तीसरी बात, हमें इस कीमती ईमान के वास्ते जब परेशानी करने को शैतान को पता है, अगर मैं इनके मान से इनको हटा दूंगा तो इनके घरों में, इनकी जिंदगियों में कब्जा हो जाएगा। इसलिए उसको पता है कि ईमान वाले फटा पा जाते हैं। तो हमें ईमान के वापस दुनिया में रहते हुए क्या करनी है? जब परेशानी करनी है, हाथ पांव मारने हैं, हमेशा करते रहना है, और ईमान की अच्छी कुश्ती करनी है। और ये ईमान रखना कहाँ है, सवाल ये बनता है। ये मान सिर्फ मोटा तक नहीं होना चाहिए। किसी बंदे ने, मुझे नहीं पता ये कहानी कहाँ तक सच्ची है, कहाँ तक इसका है, लेकिन मुझे अच्छी लगी थी। किसी बुजुर्ग खातून कलाम की मुनादी कर रहे थे, उस वक्त मैं स्टूडेंट लाइफ में था, लगभग 8वीं में था या 7वीं में होगा, मुझे याद है। मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा
किसे पहले चला एक शेर आता वो लोगों को आके खा जाना से वहां भी ईमानदार लोग थे। तो इसको साधु संगत से गुलामी के साथ भी जोड़ा जाता है। अब इसलिए लेकिन सीखने वाली जो बात है मैं उसकी तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूँ। उन्होंने बुजुर्गों ने कलाम के दौरान इस बात को बताया, बुजुर्ग आदम ने, कि उस के अंदर जो ईमानदार लोग थे उन्होंने खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद हम किस मुसीबत में हैं, हम तेरे लोग हैं और अब हम पर जानवर हमला कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। तो फिर बात ये हुई, उन्होंने कहा कि जाके खातन उनको बताया कि तुम्हें जो तुम ईमानदार हो ना, तुम्हें शेर कुछ नहीं कह सकते, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो लोग मुतमिन हो गए, उन्होंने कहा खुदावंद से पढ़ो। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद ना ईमानदार भी खाए गए उस इलाके के, लेकिन उनके जो सर थे ना वो ऐसा शेर ने नहीं खाया। कौन सा नहीं खाया? सर मुंह वाला हिस्सा शेर ने नहीं खाया। उन्होंने फिर खुदावंद को कहा कि भाई शेर जो है, तो शेर ने कहा कि भाई जहां से ये ईमानदार थे मैंने वहां से छोड़ दिया इनको। कहां से छोड़ दिया? ये गले से, होठों से, जुबान से ईमानदार है, इसलिए मैंने वहीं तक इनको खाया जहां तक मैं खा सकता था, जहां तक मुझे इनकी ईमानदारी नजर आई है। यीशु ने क्या कहा था, ये होठों से तो मेरी प्रोसेस करते हैं, दिल क्या इनके मुझसे, तो आपकी बात दिल क्या है इनके मुझसे। तो हमने होठों तक ईमानदार नहीं बनना, बल्कि हमारा सर से लेके पांव तक हमारे हाथ ईमानदार वाले हो, हमारे कदम ईमानदारी वाला, हमारे दिल ईमान रखना कहाँ है? फिर तो मोटियत उसके तीसरे बात की नाम देखिए, ईमान हमने रखना कहाँ है, इसकी हिफाजत हमने कहाँ करनी है। फिर तो मोटियत तीसरे बात की नाम याद देखिए, और ईमान के भेद को पाक दिल में हम हिफाजत से रखें। ईमान के भेद को किस दिल में? आगे, और ये भी पहले आजमाए जाएं, इसके बाद, और ये भी पहले क्या किया जाए? आगे, इसके बाद अगर बेइल्जाम ठहरे तो खिदमत का काम करें।